हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समय आ गया है माँ को विदा करने का, और दुर्गा मैया जगत के कल्याण हेतु 9 रूपों में प्रकट हुई, और इन रूपों में अंतिम रूप है नौमी देवी का, यानी कि देवी सिद्धिदात्री का। देवी प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत को रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती हैं, और नवरात्र में महानवमी के दिन विशेष महत्व होता है। 9वें दिन यानी नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री का हम पूजन करते हैं, आराधन करते हैं। माँ का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला है, और मार्कंडे पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्य, ये 8 सिद्धियाँ बतलाई गई है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनेक सिद्धियों का वर्णन बताया गया है, जैसे सर्व कामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशण, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व अन्यायकत्व, कुल मिलाकर 18 प्रकार की सिद्धियों को हमारे शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। ये देवी इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है, और इनकी पूजा से भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होती है। देवी पुराण में इन्हीं सिद्धियों को महादेव ने देवी माँ से प्राप्त किया था, जिससे उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। भगवती सिद्धिदात्री का ध्यान, स्तोत्र, कवच आदि का पाठ करने से निर्वाण चक्र जागृत हो जाता है, और नवरात्र में नवमी के दिन इन्हीं का आवाहन, ध्यान और उपासना की जाती है। सिद्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जो भी साधक भगवती सिद्धिदात्री की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, उन्हें नवमी के दिन निर्वाण चक्र का भेदन करना चाहिए, और दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पहले सभी देवी देवताओं, अपनी माता रानी की पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आपने पूरे नवरात्र उपवास रखा है तो अपने उपवास को ज़्यादा सार्थक बनाने के लिए, पुण्यकारी बनाने के लिए नवरात्र के दिन आपको 7, 9, 11 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। जिन लोगों ने अष्टमी को कर लिया है उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, और भोजन के पश्चात उन बच्चों को या जो कन्याएं आएंगी उनको उपहार में आप पुस्तक दें, कॉपियाँ दें, पेन पेंसिल आदि भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से घर में पूरे साल सुख शांति बनी रहती है, और घर में लक्ष्मी का वास होता है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता। नवमी के दिन पूजा शुरू करने से पहले आपको घी के 9 दीपक जलाने चाहिए, और इसके बाद उसे स्टील या पीतल की थाली में रखकर तब तक जलने दें जब तक कि वो स्वयं ना बुझ जाए। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, और घर में सदा खुशहाली बनी रहती है। सिद्धिदात्री माँ का ध्यान करते हुए आपको माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। अगर सिद्धिदात्री माता की फ़ोटो है तो उनका पूजन करें, नहीं तो माँ दुर्गा की या काली की जो भी तस्वीर आपके पास है घर में, उसी में सिद्धिदात्री माँ का ध्यान करते हुए आपको पूजन करना चाहिए। माँ को विशेष रूप से मिठाई, फल, पंचमेवा, अगर आपने खीर, पूरी, हलवा आदि बनाया है तो वो ये सभी चीज़ें आपको उनको भोग लगानी चाहिए, और कन्याओं को प्रसाद और दक्षिणा देकर के उनका पूजन करना चाहिए। फिर रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र का आपको जप करना चाहिए, और ध्यान रखें संपूर्ण पूजा आपको पूरब या उत्तर मुखी होकर के ही करनी चाहिए। मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षा द्वैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र का 108 माला का आप 108 मंत्र का आपको जप करना चाहिए। रुद्राक्ष के अगर मोती नहीं है, आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, तो आप मिश्री के दानों से इस मंत्र का जप करें। सिद्धिदात्री माँ की 4 भुजाएं हैं। ध्यान करें सिद्धिदात्री माँ का। दाईं ओर की जो 2 भुजाएं हैं उसमें गदा और चक्र, और बाईं ओर की जो 2 भुजाएं हैं उसमें पद्म और शंख सुशोभित है। इनके सिर पर सोने का मुकुट है, गले में सफ़ेद फूलों की माला है। ये कमल पर आसीन है, और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त कराने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है, और कहते हैं कि सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों और साधकों को लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है।
सहज प्रसन्न होने वाली माँ सिद्धिदात्री नौ दुर्गाओं में अंतिम दुर्गा है और माँ सिद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान रहती हैं और माँ की सवारी सिंह है। देवी ने सिद्धिदात्री का यह रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया है और देवतागण, ऋषि मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी माँ के भक्त हैं। देवी माँ की भक्ति जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से करता है, माँ उस पर अपना स्नेह लुटाती है। और माँ का ध्यान करने के लिए आपको जो मैंने बताया, सिद्ध गंधर्व यक्षा द्वैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, इस मंत्र से आपको स्तवन करना चाहिए और माँ दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप की आराधना के साथ ही नवरात्र का अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। नवरात्र पर आपको ध्यान रखना है, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वो तो करेंगे ही साथ इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिनके पास समय ना हो, नहीं करना जानते हैं, वो आप सुन भी सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी। सूक्त का पाठ ऋग्वेद का अहम हिस्सा माना जाता है और सूक्त का पाठ जो लोग भी करते हैं या सुनते हैं वो जन्म जन्मांतर तक कभी भी धन के अभाव से ग्रसित नहीं होते। सूक्त का मूल अंश हालांकि संस्कृत में है, लेकिन श्लोकों को गलत ढंग से पढ़ने से इसका लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इसका आपको अनुवाद हिंदी में करके पढ़ना चाहिए ताकि आपको समान लाभ की प्राप्ति हो सके। नवरात्र के नवमी के दिन पारण की मान्यता होती है, यानी जिन लोगों ने नवरात्र में 9 दिन व्रत किया है उनकी पुनराहुति का दिन है और इसलिए देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु अलग अलग तरीके के उपाय करते हैं ताकि घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। क्या करना चाहिए? छोटे छोटे उपाय मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि किस प्रकार अष्टमी नवमी के दिन आप 9 दिए जला करके आप अपने घर के बाहर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं, आपके अपने घर पे तोरण लगाएं। तोरण आप चाहें तो आम और अशोक के पत्तों का नहीं भी लगाना चाहें तो आप पान और पीपल के पत्तों का भी तोरण बना के लगा सकते हैं। और जो लोग पान और पीपल के पत्ते का तोरण अगर आप बना के लगाएंगे, आपके पास अवेलेबल है, तो ध्यान रखना है सूखने के बाद उसको उतार करके आपको पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। या फिर आप चाहें तो अपने घर में कोई भी लक्ष्मी कारक यंत्र आप रख सकते हैं, जैसे हत्ता जोड़ी आदि रखा है, दक्षिणावर्ती शंख है, पीली कौड़ियाँ हैं, लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ हैं, राजा कौड़ी है। आप चाहें तो गोमती चक्र आदि रख करके अपने घर में उसको पूजा स्थल पे स्थापित कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक सिक्का रख करके ही पूजन करें। मैंने लास्ट वीडियो में बताया, प्लीज़ ध्यान से सुन लें उसको। और अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं तो आपको 11 कौड़ियाँ लेनी है और उसे काले धागे से बांध लेना है। ऐसे आपको 2 कपड़े तैयार करने हैं और इन पर रोली से आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। रोली यानी कुमकुम से बनाना है, और एक कपड़ा पूजा स्थल पर और दूसरा अपने घर की तिजोरी में आपको रख देना है। अगर आपकी कौड़ियों में छेद नहीं है, काले धागे से नहीं बांध पा रहे हैं आप उसको, तो काले कपड़े में सभी को एक साथ आपको बांध देना चाहिए और इस तरह से आपको उसको रखना चाहिए। आप देखेंगे कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। और जब भी बड़ा पुष्य नक्षत्र आए, स्पेशली आज के दिन रामनवमी पड़ी है, तो रामनवमी पर पुष्य नक्षत्र में रामनवमी आई है, इसलिए आज के दिन आप धन के जो भी उपाय करते हैं बहुत ज़बरदस्त होता है। आप इसको करें और अगला पुष्य नक्षत्र जब आए तब आप वापस से पूजन करके इन कौड़ियों को या जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपके घर पे है उनको आप दोबारा से पूजन करके स्थापित कर सकते हैं। या फिर होली, दिवाली आपको ऐसा करना चाहिए। पान के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं और लगभग हर शुभ काम में आप देखते ही हैं कि देवी देवताओं को हम पान का पत्ता अर्पित करते हैं। नवरात्र में खास महत्व होता है क्योंकि देवी माँ प्रसन्न होती है पान के पत्ते से और मन चाही इच्छाएं पूर्ण होती है। अगर आपको धन का अभाव हो तो भी ये पान का पत्ता काम करता है, और किसी को आपको मोह पाश में बांधना हो या किसी को वश में करना हो तो भी नवरात्र की नवमी पर अगर पान के पत्ते से और लौंग के जोड़े से आप उपाय करते हैं तो ये चमत्कारी होता है। आपके जीवन की सभी प्रकार की रुकावटें दूर होती है। देवी भगवती को पान का बीड़ा आज के दिन आपको अर्पित करना है। ध्यान रखें उसमें सुपारी, चूना आदि नहीं हो उस पान के पत्ते में, सिर्फ आपको लौंग का जोड़ा डालना है। पान के पत्ते में 2 लौंग डालें, 2 इलायची डालें, थोड़ी सी मीठी आप खारक जो होती है जिसको खजूर कहते हैं सूखा हुआ, वो आप उसमें डाल सकते हैं। और फिर वो अर्पित करते वक्त आपको एक मंत्र का 21 बार जप करना है। ओम हांग 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 लिंग बड़का कवचाय हुम। क्या बोलना है? ओम हांग 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 लिंग बड़का कवचाय
हूँ। आप देखेंगे आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ छू नहीं सकती है। कोई आपके ऊपर दुर्घटना आदि की आशंका है, किसी शत्रु की आशंका है, वो दूर होता है और धन की कमी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आप चाहें तो अगर आपके घर में पान का अगर पेड़ है या कहीं से आपको मिल सकते हैं पान के पत्ते की जड़, तो उसको घिस करके भी माथे पर लगाने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है, लोग आपके मोह पाश में बंधने लगते हैं। अगर बुरी नज़र दोष होती है कि स्पेशली छोटे बच्चों को, कभी कभी तो बड़ों को भी बहुत ज़्यादा नज़र दोष होती है, तो आपने जो पान का पत्ता माँ को चढ़ाया है उसमें आप 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रख लें और फिर सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद उसको प्रसाद के तौर पर आपको खा लेना चाहिए। अगर कारोबार में आप वृद्धि करना चाहते हैं तो जब आप कन्या पूजन करेंगे नवमी के दिन, और अगर आपने कन्या पूजन अष्टमी को भी कर लिया है तो भी नवमी के दिन आप 9 छोटी कन्याओं को पान का बीड़ा भेंट करें। यह आप देखेंगे साथ में मनचाही दक्षिणा या गिफ्ट आप दे सकते हैं, आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होता है और कारोबार में अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा ज़रूर करें सभी पूजन को कंप्लीट करने के बाद, और हवन आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने 9 दिन पूजा पाठ किया है, सभी कुछ किया है, तो आज के दिन आपको हवन ज़रूर करना चाहिए। हवन में आपको थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा घी, थोड़े लौंग, थोड़ी इलायची, इस प्रकार से आप सभी चीज़ें जो जो आपके पास घर में अवेलेबल है, आपके पास लोबाण गूगल आदि है तो वो ले लें। हवन सामग्री रेडीमेड भी आती है, आप वो ले सकते हैं। इस प्रकार नॉर्मल तरीके से ही आपको हवन करना चाहिए। अगर कुछ भी ना मिले तो आपने जो भी भोग बनाया, माँ का हलवा या पूरी या जो भी बनाई है आपने, थोड़े से घी के साथ आप हवन में डाल सकते हैं। सच्चे दिल से हवन करें, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हवि दे करके आरती और क्षमा प्रार्थना आपको ज़रूर करनी चाहिए। और हवन करने के बाद जो बचेगा, हवन की जो रिमेन्स होती है जिसको कहते हैं भस्म बन जाएगा, उसको आप ठंडी होने दें। और फिर ठंडी होने के बाद या तो उसको आपको पवित्र जल में विसर्जन कर देना चाहिए, या फिर जितने भक्त उपस्थित है अपने परिवार वाले आदि, आप उनमें बांट सकते हैं, या फिर इसको आप घर में स्टोर करके रख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये भस्म आपके जीवन में रोग हो, संताप हो, ग्रह बाधा हो, रोज आप इसका तिलक करें, ये आपकी हर प्रकार से रक्षा करता है और मन से भय को दूर रखता है। सभी कमरों में थोड़े थोड़े भस्म का आप छिड़काव कर सकते हैं और सभी लोगों के गले में, स्त्रियां जो है वो गले में लगाएं, जो लड़के हैं वो सिर पे लगा सकते हैं इस हवन की भस्म को। आप देखेंगे कितना चमत्कारी होता है। हवन करते वक्त ध्यान रखना है आपको सभी देवी देवताओं के नाम से हवि आपको यानी कि आहुति देनी चाहिए, और बाद में माता के नाम की आपको आहुति देनी है। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, इसलिए आप जिस कोई पर्टिकुलर मनोकामना हो तो आप उसके लिए आप कोई भी मंत्र लेके हवन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आपको ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमो नमः क्या बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमो नमः। इस मंत्र से आपको 108 बार आपको हवि देनी है। चाहे आप माता के 108 नामों से दें, सिंहवाहिनी, चतुर्भुजा, प्रसन्न वदना आदि नामों से आप हवन कर सकते हैं। नवमी के दिन आपको यज्ञ और हवन करने के बाद जो भी मासूम जानवर होते हैं उनको आपको भोजन कराना चाहिए। जैसे गौ माता को आप खीर पूरी का भोग लगाएं, काले कुत्ते को दूध का भोग लगाएं, रोटी दें साथ में। बिल्ली अगर है तो बिल्ली को मीठा और ठंडा दूध इस दिन पिलाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्गा की 9 शक्तियों का लाभ आपको प्राप्त होता है। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ हम राम नवमी भी मनाएंगे। राम भगवान का जन्मदिन माना जाता है, और माना जाता है कि जैसे घर में बच्चा होता है तो उत्सव मनाते हैं, इस दिन वैसे ही हैप्पी बर्थडे आपको घर में राम जी का मनाना चाहिए। और किसी भी नए कार्य की शुरुआत हो, नया व्यवसाय हो, आज के दिन आरंभ आप कर सकते हैं। खासकर पुष्य नक्षत्र है तो इस दिन आप जो भी काम करेंगे इससे शुभ कुछ और हो ही नहीं सकता। यदि संभव हो तो इस दिन आपको मंदिर में बिना पकी हुई भोजन यानी सीधा जिसको हम कहते हैं भोजन सामग्री आपको दान करनी चाहिए। हो सके तो किसी गरीब को, पंडित जी को आप भोजन करा सकते हैं। और इस दिन राम नवमी के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, राम मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, धन संपदा में निरंतर बढ़त के योग बनते हैं। और इसके अलावा रामनवमी के दिन शाम के समय लाल चींटियों को अगर आप आटा खिलाते हैं तो इससे भी पुण्य प्रताप आपका बढ़ता है।
जीवन की नैया को संतुलन में रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होते हैं 7 शब्दों वाला तारक मंत्र। और कौन सा है वो? श्री राम जय राम। ये इसका जप करें, थोड़ी देर परिवार के साथ बैठ करके ताली बजा बजा के भजन करें, श्री राम जय राम श्री राम जय राम करें। सभी बच्चों को भी कराएं साथ में। और साधारण से दिखने वाले इस मंत्र में जो शक्ति छिपी हुई है वो चर्चा का विषय ही नहीं है। जिन लोगों ने बचपन से ताली बजा बजा के पेरेंट्स के साथ बैठ के इस मंत्र का जप किया होगा, इसकी ताकत, इसकी शक्ति वो सभी पहचान सकते हैं। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। जय जय श्री राम। नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन पुनर्आहुति होती है, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि माता रानी, आप सभी लोग माता रानी से प्रार्थना करें कि जिन लोगों से भी कोई भी गलतियाँ हुई है या कोई भी भूल चूक पूजा पाठ में हुई है, माँ उसको क्षमा करे। माँ किसी भी चीज़ के लिए किसी को पाप ना दे। और मेरी माँ से विनती है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरे तरफ से कोई भूल चूक रह गई हो इन 9 दिनों में तो आप सबसे इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।